A very good morning everyone. Class 8 Geography chapter number 5 Industries. हमने हिस्ट्री के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग देखिए इंडस्ट्रीज़ का. जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, एक फर्म है, एक कंपनी है, मान लीजिए वो कपड़ा बनाती है, ठीक है. कोई भी ब्रांड ले लीजिए, लाइक एडिडास का कपड़ा बनाती है, ठीक है. वो एक फर्म है, वो एक कंपनी है. जितनी भी कंपनियां कपड़ा बनाती हैं, सारी जितनी भी, चाहे वो एडिडास है, चाहे कोई है, चाहे कोई लोकल कंपनी है, कोई ब्रांड नहीं है, वो सारी मिलकर क्या कहलाती हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री. ठीक है, यानी कि वो क्या है, एक लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं. क्लोथ से रिलेटेड जो भी काम, जितने भी फर्म्स हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगी. मेरी बात समझ रही है ना, कि एक सारी फर्म, सिमिलर नंबर ऑफ द फर्म्स को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं. चैप्टर आपकी बुक से ही रीड आउट कर रही हूँ, आप अपनी बुक सामने रखिएगा और एवरी लाइन मैं आपकी बुक से ही चैप्टर रीड आउट करके एक्सप्लेन करूँगी. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? मतलब कि जो नोटबुक आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आपके पास आई है. It has started its life as a part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. मतलब कि ट्री को काटा गया, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भेजा गया. देयर द वुड ऑफ ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प. द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन. और फिर उसको मशीन से पेपर में चेंज किया गया था. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस where ink made from chemical was used to print the line on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook and packed and sent to the market for sale. Finally it reached your hands. मतलब कहाँ से, ट्री से शुरू होकर जब नोटबुक हमारे पास आई है तो कैसे कैसे प्रोसेस से गुजर के आई है, वो सारा क्या आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. अब ये चेंजेस कैसे आते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है चेंजेस में, वो आपको यहाँ पर बताएंगे. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग. चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. यानी कि ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है. जब वहाँ से आप फिनिश प्रोडक्ट में किसी चीज़ को चेंज कर देते हो, वो सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है. और आप तक पहुँचाना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप तक जो सर्विस मिलती है, वो जो पहुंचाना है, वो कौन सी इंडस्ट्री की बात आती है, टर्शरी सेक्टर या फिर टर्शरी एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर की बात आती है. Change raw material into products or more value to people. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of manufacturing process. The paper made from the pulp and the clothes made from the cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. यानी value added का क्या मतलब है, देखिए जैसे आप कॉटन लेके आए हैं खेतों से, ठीक है, उसको जब आपने थ्रेड्स में, क्लॉथ में आपने चेंज किया तो आपका कुछ खर्चा तो लगा होगा ना, मशीन लगी होगी, लेबर लगी होगी. अगर वो कॉटन 100 रुपये की थी तो खर्चा लगाकर अब वो जो क्लॉथ बना है वो क्या होगा, वो 150 रुपीज़ का पड़ गया है, बिकॉज 50 रुपये उसके चेंजेस में क्लॉथ लगी. ये होता है वैल्यू ऐड करना. इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम. रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, फिनिश प्रोडक्ट की होती है. Industries refer to economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provision of service. Thus, we have iron and steel industries, production of goods, coal and mining industries, extraction of coal, and tourism industries, service provider. मतलब कि इस तरीके से आपको इंडस्ट्री का मीनिंग समझाया हुआ है. आगे देखिए आपको क्या बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. एक क्लास ने आपको बताया है कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से क्लासिफाइड की गई है. रॉ मटेरियल्स. इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड भी जिसको बोला जाता है, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल दे यूज़. मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं उस तरीके का रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल. मतलब एग्रो बेस्ड कौन सा यूज़ करती हैं, प्लांट और एनिमल से बना हुआ प्रोडक्ट अगर कोई वो बना रहे हैं तो एग्रो बेस्ड है. फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इनका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्लांट्स या फिर एनिमल से ही आता है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज are primary industries that use mineral ore as their raw material. The products of these industries feed other industries. Iron made from the iron ore is the product of the
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब मिनरल, आयरन ओर से आयरन निकलेगा ना, अब उस आयरन से आप कुछ भी बना सकते हो, यूटेंसिल्स भी बना सकते हो, आयरन शीट भी बना सकते हो, गाड़ी भी बना सकते हो। तो ये क्या है, ये भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, मतलब कि आपने वहाँ से मिनरल्स को लिया है, ये आपकी इंडस्ट्री का बेस जो है वो मिनरल्स हैं। This is used as raw material for for the manufacturing a number of products such as the heavy machinery, building material, railway coaches. Marine-based industry use products from the sea and the ocean as a raw material. Industries processing seafood for manufacturing fish oil are some examples. Forest-based industries utilize produce as raw materials. The industries associated with the forest are pulp and paper, फार्मेटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, मतलब कि जो लकड़ी या फॉरेस्ट से जो चीज़ें आती हैं उन पर जो बेस्ड इंडस्ट्री, उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोला गया है। यहाँ तक हमने क्या किया है, इंडस्ट्री के टाइप्स कर लिए हैं और हमने इंडस्ट्री को समझ लिया है, यानी चैप्टर शुरू हो गया है और आपको बहुत सारे जो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है वो समझ में आ गए हैं। तो वेरी फर्स्ट वीडियो है आपका, नेक्स्ट जो होगा हमारा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।